नमस्कार। बिहार पॉलिटेक्निक का ऑनलाइन मॉपअप राउंड का आज जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट का डाटा जो आने वाला था तो वो फाइनली आपका आ चुका है। आप प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट डाटा डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप एडमिशन के टाइम जब आपका सीट अलॉट हो जाएगा, सीट अलॉट होने के बाद आप जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही क्या क्या और भी जो जानकारी है वो भी मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा एडमिशन के अलावा भी। ठीक है, और सीट मैट्रिक भी मैं इसमें चर्चा करूंगा कि कहाँ पे कितना सीट वैकेंट है, इस पर भी मैं आप चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आप एडमिशन के टाइम जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे, जब आपको सीट अलॉट होगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन करके, जैसे कि आप वेबसाइट को आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो बीसीसी बोर्ड आपको डालना होगा और ये वो फाइनली ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आप प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट आपको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला आप देखेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डाउनलोड मॉपअप राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर DCECEP। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको, जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ, इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट में फिर से देखने को मिल जाएगा क्लिक हियर मॉपअप राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट डिप्लोमा इंजीनियरिंग PE काउंसलिंग 2023। ठीक है, तो फाइनली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तो मैं ये प्रोसेस बता रहा हूँ जो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। उसके बाद मैं एडमिशन पे पूरा चर्चा करूँगा क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो नहीं लिखे हुए हैं वो भी आपको लेके जाने हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो उन्होंने मेंशन किया है डॉक्यूमेंट, उसके अलावा भी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना, तो वो मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। तो फाइनली यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरीके से थोड़ा सर्च होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना है, पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ये सारा डालने के बाद यहाँ पे साइन इन करेंगे, फिर एक OTP के माध्यम से या मोबाइल या ईमेल पे आपको अपना OTP भेज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट लिखा होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। आपका सीट कहाँ अलॉट हुआ आपको दिख जाएगा, नहीं अलॉट होगा तो उसमें लिखा होगा आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा होगा। ठीक है, इतना प्रोसेस आपको कर लेना। अब आपको क्या देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जो आपको लेके जाना है। तो सबसे पहले मैं सीट की बात कर लेता हूँ। जो अभी तक जो सीट आपको वैकेंट है, तो उस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। उसके डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता हूँ। आपको यहाँ पे आ जाना है सीट मैट्रिक मॉपअप काउंसलिंग DCECP, यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, 8 नंबर पे, और डाउनलोड सेक्शन में आपको जाना होगा। यहाँ पे आप सीट मैट्रिक अपना देख सकते हैं, उससे कुछ आइडिया ले सकते हैं। हालांकि आप ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप आसानी से देख सकें इसको। ठीक है, ये ओपन हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोर्स नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है, यानी कि कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे कोर्स का नाम लिखा आप देख सकते हैं, और UR में कितना सीट है ये लिखा हुआ है। इस हिसाब से अपना सीट मैट्रिक अभी तक जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो आसानी से देख सकते हैं। स्टेटमेंट वैकेंट सीट आफ्टर सेकंड राउंड काउंसलिंग, यानी कि सेकंड राउंड का आपका काउंसलिंग हो चुका है। उसके बाद मोपअप में जो बचा हुआ उन सीटों की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है। तो इस तरीके से अगर आपको जानकारी डिटेल में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, इससे कोई भी जानकारी सबसे पहले आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये सीट मैट्रिक आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है सीट मैट्रिक में तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट डे वीडियो प्रोवाइड आपको करा दूंगा। तो ये सीट मैट्रिक है जो कि आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सीट यहाँ टोटल सीट दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे आप UR का 6114, उससे 54 SC का ST का, ये टोटल देखेंगे 8000 सीट यहाँ टोटल हो रहा है। इस हिसाब से आप सीट मैट्रिक देख सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट, जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपका नोटिस हो गया जो कि मोपअप काउंसलिंग का है। ठीक है, PE का तो ऑनलाइन है, यहाँ पे लिखा है कि आप ही का है। अब इसमें डॉक्यूमेंट मेंशन है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ सीधा डॉक्यूमेंट पे। बाकी आपको ये पता ही है कब आपको क्या करना है, आपका जैसे ही पता है मोपअप काउंसलिंग प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर 13 सितंबर को आज आ ही गया है आपका, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए आपको होनी चाहिए, है ना। और 14 से लेकर 15 तक आपका एडमिशन है। आप 14 तारीख को यानी आपको कल से एडमिशन के लिए जाना है। तो एडमिशन के लिए आपको देखिए रेडी होकर जाना है। कोई भी डॉक्यूमेंट मिस होता है फिर आपका देखिए छूट जाएगा, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको डिटेल में बताया जाए। अब यहाँ पे देखिए
12 नंबर पर सीधा पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय DCC 2023 के उपरांत पाठ्यक्रम समूह में पात्रता प्राप्त आवंटित प्रत्येक अभ्यर्थी को रिपोर्टिंग सेंटर पर विवरण पुस्तिका पृष्ठ संख्या 1-2 में उल्लेखित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत सभी निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज एवं एक सत्यापित फोटो प्रति के साथ लाना अनिवार्य है। इसका मतलब हुआ कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इन्होंने देखिए क्लियर कर रखा है, जो डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, तो वो जो आपका विवरण पुस्तिका, यहाँ पे देखिए विवरण पुस्तिका पृष्ठ संख्या 1-2 में उल्लेखित है और सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत सभी निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र आपको लाने हैं। ये तो लिखे हैं, इसके अलावा वहाँ पे जो है मेंशन है, तो वो मैं आपको बता दूं, प्रोस्पेक्टस की बात हो रही है यहाँ पे। ये प्रोस्पेक्टस है, देखिए यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंट्रेंसिंग, और यहाँ पे आप पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक अभियंता, ठीक है, लिखा हुआ। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 या 2 पे जाना है। देखिए अब मैं जाता हूँ, ये 1 हो गया, आप देख पा रहे होंगे 1 नंबर हो गया, और ये 2 हो गया। इन दोनों को आपको अच्छे से समझ लेना है डॉक्यूमेंट के बारे में, ठीक है। देखिए सिंपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, मैट्रिक का, यानी कि तीनों का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। 10th की बात हो रही है, 10th का एडमिट कार्ड हो गया, 10th का मार्कशीट हो गया, 10th का एडमिट कार्ड हो गया। 10th का देखिए एडमिट कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गया, और पास और सर्टिफिकेट 10th का, ठीक है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये सेकेंड नंबर पे आ जाता हूँ मैं। हिंदी में भी लिखा है, जिनको अगर हिंदी में समझना आता है हिंदी में भी आप समझ सकते हैं। सेकंड में सर्टिफिकेट पासिंग हो गया, मार्कशीट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया। इंटरमीडिएट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, उनके लिए सेम, मतलब इंटर का हो गया, 10th का भी, और इंटर का भी सेम हो गया। अगर इस प्रोस्पेक्टस से आप देखेंगे कोई भी सर्टिफिकेट आपका छूटने वाला नहीं है, जो छूटेगा वो मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। कोई अगर दिक्कत है, कल जाने से पहले आप कमेंट करेंगे, हम आपको रिप्लाई दे देंगे, बता देंगे कि ऐसे जाना होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे पढ़िए, जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा, जिनका जाति है उनको लगेगा, सबका नहीं लगेगा, ठीक है। जो जाति प्रमाण पत्र है वो किससे होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है, इशू आप कंसर्न सीओ से या रेवेन्यू ऑफिसर से इशू होना चाहिए, ठीक है। ये कंप्लीट डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS, सॉरी EWS, मेरा सिस्टम ही बंद हो गया था, ठीक है। ये EWS का सर्टिफिकेट है, वो भी होना चाहिए, ठीक है। और इशू बाय किससे होना चाहिए, आप देखेंगे इशू बाय कंसर्न DM या SDM या CO या रेवेन्यू ऑफिसर परमानेंट रेजिडेंट इन का होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे CC जिसे बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपका होना चाहिए, ठीक है। जो अंतिम बार जहाँ से पढ़ाई करके आए हैं आप, तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप पिछला को 2 साल का रखा हुआ लगा दें, ऐसा नहीं है। जब आप 10th करके आ रहे हैं तो 10th वाला ही आपको लगाना है, 12th का आपको लगा रहे हैं तो 12th का आपको लेके आना है। 12th के बाद आप एडिशन ले रहे हैं तो 12th का लगाना है, और 10th के बाद ले रहे हैं तो 10th का, ये कोर्स के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। अब इनकम आय प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किया जाना है, देखिए लिखा हुआ है। तो क्या है, इनकम आय जो है काउंसलिंग के टाइम आपको प्रस्तुत करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा पार्ट ए आपका, ठीक है, ये आपको लेके आना, और लिखा है ड्यूली फिल कैंडिडेट फोटो, ठीक है, फोटो लगा के पेस्ट करके सब आपको भर के लाना है। उसके बाद और भी मैं अभी डॉक्यूमेंट आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फोटोग्राफ आपको लेके आना है, एज पर प्रोस्पेक्टस में लिखा है 12.2 में अब आपको जाना है और वहाँ पे देख लेना है। तो फोटो आपको वही 10 फोटो लेके आना है, ठीक है, 10 लेके जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 फोटो हालांकि मांगा गया है। और ये आपका परमानेंट एड्रेस हो गया, जो कि डोमिसाइल बोलते हैं या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो आपको लेके जाना है, जो कि इशू होना चाहिए, किससे लिखा हुआ है, रेवेन्यू ऑफिसर या इशू बाय कंसर्न ऑफिसर से, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आप देख पाएंगे नंबर 2 में आ गए हैं हम। यहाँ सर्टिफिकेट देखिए, यहाँ पे अपने इस आशय का प्रमाण पत्र का अब तक माता पिता बिहार सरकार के हैं कि नहीं, ये देखिए ये उनके लिए है। जो बिहार के नहीं रहने वाले तो फिर आपका तो वो लग ही जाएगा, डोमिसाइल तो आपके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ, देखिए बाकी आपका ये आधार कार्ड हो गया, ठीक है, आधार कार्ड का कॉपी आपको ले जाना है। और बाकी ये सर्टिफिकेट उनके लिए हो गए जो बाहर से जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनके लिए, ठीक है। अब देखिए, अब एक और आपको जानना जरूरी है, ये प्रोस्पेक्टस में मैंने बता दिया, लेकिन आपको ये नोटिफिकेशन में जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो सेम मैंने ये बता ही दिया आपको, ठीक है। 6 फोटो यहाँ पे मांगा गया है। बाकी 10th 12th का एडमिट कार्ड हो गया, सर्टिफिकेट 10th का 12th का, क्या क्या चाहिए, मार्कशीट, एडमिट कार्ड और सर्टिफिकेट सेम हो गया, वो मैंने आपको बता दिया। अब मूल जाति आती उसमें लिखा हुआ है, मूल आवासीय चरित्र प्रमाण पत्र ये भी लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे लिखा था, वो मैंने आपको बता दिया है। EWS वालों का EWS और DQ1 का DQ सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है साहब। आधार का कॉपी मैंने बता ही दिया है।
अब देखिए यहाँ पे आप समझने की बहुत जरूरी है, आपको समझना डीसीसी। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पर पार्ट ए पार्ट बी का हार्ड कॉपी आपको लेके जाना है, भर के लेके जाना है, याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको पार्ट बी लेके नहीं जाते हैं, तो पार्ट ए पार्ट बी आपको लेके जाना है, पार्ट ए पूरा भर के ले जाना है, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो पार्ट ए पार्ट बी अगर कोई दिक्कत है भरने में, आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देके बता दूंगा या फिर मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा। उसके बाद आपको रैंक कार्ड आपका लेके जाना है, ठीक है। रैंक कार्ड, आपका जो रैंक कार्ड है वो आपको लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद ये वेरिफिकेशन स्लिप जिसे जांच पर्ची बोलते हैं, वो आपको दो कॉपी लेके जाना है और भर लेना है। जो नहीं जो वहाँ पे भरना है तो वो वहाँ पे भरना है, बाकी आपको जो अभी भरना है वो अभी भर देना है आपको। जो आपको वहाँ पे लिखा होगा कि जो कार्यालय द्वारा भरा जाने वाला, तो वो कार्यालय भरेगा, वो आपको नहीं भरना होगा, ठीक है। अब इसमें फिर उन्होंने बोल दिया है काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए विवरण पुस्तिका कैंडिडेट 4 पॉइंट और 5.1 के अनुसार उत्तीय आवश्यक, अन्यथा नामांकन हकदार नहीं होंगे। साफ साफ यहाँ पे लिखा है वो, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अब हमको फिर वहाँ पे प्रोस्पेक्टस में 4.1 और 5.1 पे जाना होगा। जो बचे हुए डॉक्यूमेंट हैं वो भी आपको वहाँ पे देख लेना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो गलती करते हैं, इतना डॉक्यूमेंट लेके चले जाएंगे तो उनका ये जो है डॉक्यूमेंट मिस हो जाएगा, फिर आपको नामांकन के हकदार आप नहीं रहेंगे। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए मेरा पर्पस है कि वीडियो ऐसा बनाए कि स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत ना हो डॉक्यूमेंट्स में। तो वीडियो को लाइक, जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक इस तरीके से अगर जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं प्रोस्पेक्टस ओपन कर लेता हूँ। कंडिका 4.1 और 5.1 में मैं जाता हूँ। देखिए यहाँ पे 4.1, ये रहा 4.1, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4.1, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बिहार के विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित माध्यमिक अथवा 10वीं परीक्षा का उत्तीर्ण जो अभी तक 2023 में माध्यमिक अथवा परीक्षा सम्मिलित हुए पॉलिटेक्निक अभियंता पार्ट में योग्यता है, किंतु उसी आधार पर काउंसलिंग प्रारंभ तिथि तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। देखिए ये काउंसलिंग प्रारंभ होने की तिथि का उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं। हालांकि इसमें कई डॉक्यूमेंट ऐसा, अच्छा ये उनके लिए हो गया है जो ये होना जरूरी है, मतलब अदर स्टेट से जो आ रहे हैं ये उनके लिए हो गया है, ठीक है। अब 5.2 आवासीय समान होना चाहिए। 4.2 जो कि मैंने आपको बता ही दिया है, 4.3 के समान होना चाहिए, वो मैंने बता ही दिया है। अब देखिए अब एक मैं और बताता हूँ जो डॉक्यूमेंट आपका छूटा हुआ है, तो मैं उस पर चर्चा कर लेता हूँ लास्ट में। देखिए डॉक्यूमेंट जो आपका बचा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ आपका जो डॉक्यूमेंट छूटा हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, आप कहीं पे यहाँ पे आपका सीएलसी जिसे बोलते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, वो मेंशन नहीं है, तो वो आपको लेके जाना है। इसमें कहीं मेंशन नहीं है। बाकी जो गैप सर्टिफिकेट है, आपने 12th के बाद या 10th के बाद जो भी किया है, तो वो गैप सर्टिफिकेट रहता है, वो भी आपको अगर बनवा लेते हैं बहुत अच्छी बात है। हालांकि इनके लिए टाइम मिलता है, लेकिन आप लेके जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये दो अदर डॉक्यूमेंट्स तो मैंने बता दिए। बाकी 6 फोटो की बात की, आप 10 फोटो लेके जाइएगा, जो कि बहुत काम आने वाले हैं आपके, जो कि मैंने बता दी है, ठीक है। पार्ट भी आपको भर के लेना है। और चेक स्लिप जांच पर्ची अभी तक जिन्होंने डाउनलोड नहीं की है, तो उनको कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और उसको भरना भी है थोड़ा, ठीक है। आप बीसीसी बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे और उसके बाद आपको चेक स्लिप देखने को मिल जाएगा। चेक स्लिप मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे चेक स्लिप बायोमेट्रिक DCCPE 26 नंबर पे है, आप 2023 की है। यहाँ पे ओपन करेंगे, इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि मैं लाइव दिखा रहा हूँ, डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको ये भरना कैसे, थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि सर ये हिंदी में ही भरना है क्या या इंग्लिश में ही भरना है। तो आप चाहे इंग्लिश में भरिए चाहे हिंदी में भरिए, दोनों में किसी में भर सकते हैं। आप हिंदी में लिखा है लेकिन आप इंग्लिश में भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। लेकिन आपको यहाँ पे नाम हिंदी में ही डालना है, या रखना नाम हिंदी में, तो आपको हिंदी में ही डालना, अंग्रेजी लिखा तो अंग्रेजी में डालना, दो जगह ये कंपलसरी है। ये आपको हिंदी और इंग्लिश में भरना है, उसके बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश में भरना है, ठीक है। या हिंदी में चाहे हिंदी में भर सकते हैं आप। अब यहाँ पे क्रमांक पूछा गया है, ठीक है। क्रमांक का मतलब हुआ आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो एप्लीकेशन नंबर है, वो भरना है। बच्चे बहुत गलती करते हैं यहाँ पे, सर मेरा तो कोई क्रमांक नंबर नहीं, मेरे पास तो रोल नंबर है। रोल नंबर का हिंदी अनुक्रमांक होता है, आपको याद रखना है। तो इस तरीके से अगर जानकारी तो चाहिए, तो अभी भी बता रहा हूँ मैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कभी भी आप फ्यूचर में गलती नहीं करेंगे। अभी तो आप एडमिशन लेंगे, एडमिशन के बाद बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं, वो भी मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। उसके बाद कोटी हो जाएगा, जो जाति है आपकी वहाँ पे भर देना है। फिर मेधा क्रमांक, यानी कि आपका जो, अगर मान के चलिए आप बीसी में आते हैं, तो जनरल का आपका रैंक कितना गया वो आपको यहाँ अनारक्षित में भरना है, और जो बीसी का रैंक कितना गया है वो आपको यहाँ पे भरना है। तो इसकी यहाँ पे बात हो रही, रैंक की बात हो रही है। ऐसा नहीं यहाँ पे कोटी में फिर से आप ओबीसी जनरल या जाति अपनी भरते हैं, जो आपकी जाति है वो नहीं करना आपको, ठीक है।
ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया कमेंट में बता दीजिएगा। यहाँ पिता का नाम स्थायी पता हो जाएगा, परमानेंट एड्रेस जो आप जहाँ के आप प्रॉपर रहने वाले हैं वो एड्रेस होगा, और जो ये स्कूल जहाँ से आप लास्ट टाइम पढ़ाई करके आए वो स्कूल का नाम आपको डालना है, और पहचान चिन्ह है वो डाल देना है। यहाँ पे आपका जो कोर्स है, मान लीजिए पी है तो पी यहाँ पे फिल कर देना है आपको, और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे डेट रहेगा, जिस दिन आप जाएंगे उसी दिन का डेट रहेगा, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा, उम्मीदवार का हस्ताक्षर चलेगा, यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट फिर से यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैच कर लीजिए, इनमें से कोई छूटा है तो आपको फिर से लेके जाना है, ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जाना है। ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी लिखे हैं, वही 10th 12th हो गया, डीसी का मूल प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, जो छूटा हुआ था उसमें नहीं लिखा हुआ था, एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। जो स्टूडेंट मेरा पूरा वीडियो देख लेंगे तो उनका कोई कन्फ्यूजन उनको नहीं होगा, वहाँ पे एडमिट कार्ड छूटा हुआ है जो आपको लेके जाना है। ठीक है, फोटो 6 लेगा, 10 लेके जाइएगा, बाकी सारा डॉक्यूमेंट मैंने बता ही दिया है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सारा डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया है। यहाँ पे देखिए आपका कब किए हैं आप 10th या 12th जो भी है वो यहाँ पे भरना है, और उस ठीक है वो आपको भर देना। और भी है जो आपको नहीं भरना, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये उनके सामने ही थंब लगाना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश में साइन करना है, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे आपका जाति रहेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका कोर्स हो जाएगा 8वां उम्मीदवार के संस्थान का, यहाँ पे कोर्स हो जाएगा, यहाँ पे संस्थान का नाम हो जाएगा, नहीं यहाँ पे संस्थान का नाम होगा जो आपका कॉलेज का नाम है, और यहाँ पे आपका पी हो जाएगा। यहाँ पे आपका फिर से साइन होगा, यहाँ डेट होगा, यहाँ पे जो जाति आपका सीट अलॉटमेंट लेटर पे जो वो सॉरी रैंक लिखा लिखा होगा, जो रैंक वो मिलता है सीट अलॉटमेंट, उस पर रैंक भी लिखा होगा, और किसमें आपको सीट खुली है, यूआर लिखा है या बीसी लिखा, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर से संस्थान का नाम लिखना है और शाखा यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये आप आसानी से भर सकते हैं, जांच पर्ची है, बायोमेट्रिक भी आपको कराना है। तो ये कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे बेहतर मैं वीडियो बना के दूंगा। वीडियो लंबा रहेगा लेकिन एक एक चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा। अब जो है काउंसलिंग में जाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है एडमिशन में, ऑनलाइन मॉक अप राउंड में, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।